तड़पते हैं हाँ आने के आने लिए के लिए बस कि किसी भी तरह से आ जाए। आ जाए। अच्छा इस बार तो कान्हा जी ने इतना रुलाया कि बस जी अब जी। यहाँ से जाने का मौका आ रहा है तो ऐसा मन हुआ तड़प रहा है वो कि कैसे कान्हा को छोड़कर जाएं राधा कैसे रानी को। जाए। जी जी। मन में बेचैनी हो रही। बहुत बेचैनी हो रही है अब जी। बस बरसाना माता रानी से और मिलना फिर ऐसे जाएंगे तो ऐसे लगेगा क्यों जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा। ये जो रज है ना यहाँ की, ये मैंने आज तक ऐसे कहीं देखा ही नहीं। मतलब जी ये बहुत अलग है। इसमें ना जी। कंकड़, ना पैर चुभता है, ना कुछ होता है। हम लोग जी। नंगे पैर घूम रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। इस बार तो हम घर पे भी रज लेके जा रहे हैं और अच्छा, इसकी घर- पूजा करेंगे, मंदिर में रखेंगे। अच्छा दोस्तों, वृंदावन की पावन पवित्र भूमि पर फिर मैं आ गया हूँ। वहाँ जहाँ पे आपको रज लगेगी, जहाँ पे कन्हैया की गोधूली, जहाँ पे कन्हैया का पैर पड़ा था, छोटे छोटे पाँव पड़े थे और जिस पर कन्हैया दौड़े थे, चले थे, यानी बंसी बट में आया हूँ। यही बंसी बट जहाँ पर कन्हैया गैया को चराने आते थे, गौ माता को चराने आते थे, छोटे छोटे बछड़ों को चराने आते थे। और जब दूर तक गौ माताएँ चली जाती थीं, शाम का समय होता था, तो कन्हैया इसी बंसी पर यानी बट पर जो है बैठ जाते थे और धीरे धीरे बंसी बजाते थे और सारी गौ माताएँ उनके पास चली आती थी। और फिर कन्हैया चलते थे यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया देखती थी कि कन्हैया धूल दूषित हैं, गोधूली में नहाए हुए हैं, और फिर बड़े प्यार से दुलार से कहती थी माँ कि कन्हैया तू तो थक गया है, तू तो एकदम काला सांवरा सा होता चला जा रहा है। फिर माँ बड़े प्यार से दुलार से यशोदा मैया कन्हैया को दूध दही मठा खिलाती थी। तो पावन पवित्र भूमि बंसी बट है। बंसी बट अगर आप वृंदावन आते हैं तो बंसी बट में ज़रूर आइए। बंसी बट में इसलिए आइए कि जिस पर चरण कन्हैया के पड़े थे वैसी गोधूली आपको मिलेगी। आप परिक्रमा मार्ग पर जाएंगे या वृंदावन में और जगहों पर जाएंगे तो आपको हर जगह अब पक्के सड़कें दिखाई देंगी, डामर की सड़कें दिखाई देंगी, संगमरमर आपको दिखाई देगा, पत्थर दिखाई देगा। लेकिन वृंदावन के बंसी बट में आप सबको दिखाई देगी ये रज, ये गोधूली, जिसको स्पर्श करने के लिए हम लोग तड़पते हैं, हम लोग बेचैन होते हैं और हम लोगों के अंदर बेचैनी आती है, क्योंकि इस धूली पे कन्हैया के पैर पड़े हैं। कन्हैया ने इस पे अपना छोटे छोटे पाँव इस पर रखे हैं। तो ये हम सब के लिए पवित्र है, हम सब के लिए ये अमृत है, हम सब के लिए ये सबसे बड़ा प्रसाद है। तो आइए, मैं यहाँ बंसी बट में कैसे संत हमारे साधना करते हैं, ध्यान में रहते हैं, कैसे वो भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उसको दिखाऊंगा। और यहाँ आने के बाद भी हमारे श्रद्धालु जन कैसे गोधूली में रम जाते हैं, लिपट जाते हैं, आलिंगन करते हैं, उसको भी दिखाऊंगा। तो देखिए, कुछ ऐसे भक्त हैं जो आए हुए हैं और जो कन्हैया की इस नगरी में आकर यानी बंसी बट में आकर गोधूली के साथ जो है अपने आप को जोड़ते हैं, अपने आप को स्नेह के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ जो है जुड़ा हुआ पाते हैं। उसका मूल कारण ये है दोस्तों कि आज शहर बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें बढ़ती चली जा रही हैं, संगमरमर के घर और मकान बनते चले जा रहे हैं, लेकिन जो माटी, जो मिट्टी, हमारा स्पर्श जिससे होना चाहिए, जिससे हमारा स्नेह होना चाहिए, जिससे हमारा प्रेम होना चाहिए, वो हमसे दूर होती जा रही है। तो आप इधर देखिए कि कैसे भाव से श्रद्धालु भक्तजन जो आए हुए हैं वो भाव से किस तरह से अच्छे से गोधूली को यहाँ पे लिए हैं और बट का जो पत्ते जो नीचे आए हैं और उससे यहाँ पर स्थान पर आकृति बना रहे हैं। तो कहाँ से ये सब आए हैं मैं बात करूँगा और क्या यहाँ से भाव लेकर जाते हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। जी राधे राधे। राधे राधे। जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, हम लोग राधे राधे ही कहेंगे, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। जी राधे राधे। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? जी हम भोपाल से आए हैं, मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा। यहाँ आकर बंसी बट पहली बार आना हुआ है? जी पहली बार पहली बार ही यूपी आई हूँ, पहली बार पहली कान्हा बार। जी ने बुलाया मुझे। अच्छा, भोपाल मध्य प्रदेश से पहली बार। जी तो पहली बार ये बंसी बट के बारे में कैसे पता चला? मुझे मेरी जीजी ने बताया, वो आती रहती हैं, वो भी बहुत बड़ी भक्त है कान्हा जी की, तो उन्होंने मुझे बताया जी कि यहाँ बंशीवट में उसका वो भी बताया कि यहाँ पे कितना महत्व है इस जगह का। जी। यहाँ पे कान्हा जी खेला करते थे जी। अपने सारे सखाओं के साथ। जी। तो आज भी इस ये जो पेड़ है ये भी उनका सखा था। तो इस पेड़ से भी धड़कन की आवाज़ आती है, अगर हम ध्यान से उस भाव से अगर हम जाएं सुने जी।
तो आवाज़ आती है और मैंने वो अभी अभी महसूस किया। जिससे अच्छा, वो मुझे आवाज़ बहुत- आई है। जी। तो 3 बार दर्शकों, मुझे ये लगता है आप इनको सुनी। देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से पहचान लीजिए, भोपाल से आई हुई हैं। और जैसे बंसी बट का भाव बताते हैं कि अगर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, अपना कान लगाएंगे, तो बंसी की आवाज़ आपको सुनाई देगी, लेकिन आपका भाव वैसा होना चाहिए। तो आप इन्हें देखिए कि इन्होंने भाव को महसूस किया। तो ऐसे दर्शक, ऐसे श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े रहें। अभी मैं देख रहा था ये पत्ते लेकर जो है आप गोधूली में कर रहे थे। जी, कान्हा जी ऐसा खेलते होंगे तो मैं भी ऐसे ही ट्राई कर रही थी। और जी। एक्चुअली ये जो रज है ना यहाँ की, ये मैंने आज तक ऐसे कहीं देखा ही नहीं। मतलब जी। ये बहुत अलग है। इसमें ना कंकड़, ना पैर चुभता है, ना कुछ होता है। हम लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। तो अभी ये जीजी तो 2 दिन से नंगे पैर में, मतलब अच्छा, 2 दिन से। पूरा हमने, हाँ, वृंदावन ऐसे ही वो जा रही जी, है। जी। तो हम लोग भी अगर ऐसे पैर रखते हैं ना तो लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी मतलब कंकड़ होगा या चुभ रहा है। तो ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। इस बार तो हम घर पे भी रज लेके जा रहे हैं और अच्छा, इसकी पूजा करेंगे, मंदिर में रखेंगे। अच्छा जी। इसकी सेवा देखिए करेंगे। दोस्तों, बंसी बट आएँ या वृंदावन आएँ, एक एक कण में कन्हैया का वास है, राधा रानी का वास है। अगर आपको को रज से स्पर्श हो गया तो मानिए, अगर श्रद्धा भाव से हो गया तो मानिए कन्हैया के दर्शन हो गए। और श्रद्धालु ये बता रहे हैं कि इस रज को लेकर वो जाएंगे भोपाल में और इसकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। भारत की संस्कृति इसीलिए महान है। हमारे जो श्रद्धालु हैं या हमारे जो दर्शक हैं या हमारे जो भक्तजन हैं, उनका जुड़ाव जो है वो ऐसे भाव से होता है कि वो माटी को भी देवता मानते हैं, माटी को भी भगवान मानते हैं। अभी और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे बात करके जो है आप सबको ये बताएंगे यहाँ के बंसी बट के महत्व के बारे में। जी, राधे राधे। राधे राधे। जी जी जी। अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो आपने मुझे पहचान लिया था। हाँ जी, हम अच्छा। आपका वीडियो देखते हैं यूट्यूब जी। पे, तो आपसे भी हमें बहुत जानकारी मिली यहाँ स्थानों के बारे जी में पता जी जी चला जी जी जी। कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। अच्छा, जी की कृपा से। यहाँ बुलाते रहते हैं ठाकुर जी, बस रुला के बुलाते हैं थोड़ा रुला सा। के, अच्छा। थोड़ा नहीं, बहुत रुलाते हैं, बहुत अच्छा। तक पाते हैं। अच्छा, फिर बुलाते हैं, पर अच्छा। बुलाते रहते हैं। तो रुलाते क्या टाइम लग जाता है आने में? बहुत टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा। कै साल लग जाता है? 1 डेढ़ साल 2 साल, इतना तो निकालना बहुत। बहुत मुश्किल हो जाता है। कोरोना में ऐसे लॉकडाउन जी। फंस गए थे फिर साल में तो बिहारी जी बुला लेते थे, अभी मजबूरी में या जो एक भी साल, जैसे 1.5 साल हो बिहारी जी जाता की इच्छा होगी, अभी नहीं आए, सब जी, नहीं जी, आए। जी। अब ठाकुर जी की कृपा हुई से हम लोग आ गए। जी जी। और जब लंबा वक्त खिंचता है तो मन में जो है भाव आ जाता इतना है। तो राधा रानी कभी रुलाती नहीं है अच्छा, जितना ठाकुर जी रुलाते। ना, लंबा बात तो बीतता ही नहीं बीतता है। ही जब से आना चालू किया, अति 1.5 साल 2 साल बस। अच्छा अच्छा, 1.5 साल 2 साल में दर्शन हो जाता है। एक ये देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ गोधूली में बैठे हैं, आज आधुनिक युग में जो है माताएं, थोड़ा सा बच्चे को लग गया तो अरे गंदगी लग गई। ये और गंदगी नहीं है, ये तो बहुत भाग्य से मिलती है। ये रज नहीं मिलती है। ये जी जिस रज में भगवान खेले हैं, जहाँ आके सारे तीर्थ स्नान करते हैं, जी तो ये तो रज तो बड़े नसीब से मतलब प्राप्त होती है लोगों को। यहाँ आने के लिए, इस रज में लोट मारने के लिए, इसका तिलक करने के लिए, इसकी पूजा करने के लिए तरसते हैं लोग। जी जी। तब जाके ये रज मिलती है। बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली को। अच्छा, कै दिन से आप आए हैं? हम यहाँ पे अभी 2-3 दिन हुए हैं आए हुए। 2-3 दिन। हाँ जी। अच्छा, तो तब से यहाँ पे रहना आना हो रहा है? 2 दिन से आना हो रहा है यहाँ पर? अभी 2 दिन से हैं, बाकी हम यहाँ 5वीं 6वीं बार आए हैं। अच्छा अच्छा। जी जी जी। वृंदावन से आ रहे हैं। वृंदावन से। हाँ अच्छा जी। अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मन सुकून लग रहा है। माँ मतलब ये महसूस लग रहा है कि मायके आ गई मैं तो बस मायके। हाँ। अच्छा है। अब मायका मुझे वैसे वहाँ कहाँ है तक- आपका? सीहोर के पास रसूलिया गाँव में, वहाँ पे अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ के रहने वाले, पर वहाँ पे इतना अच्छा लेकिन नहीं लगता मुझे यहाँ पे। भोपाल के हैं ना? भोपाल ससुराल। अच्छा, ससुराल है भोपाल में। हाँ, हाँ हाँ। तो भोपाल बढ़िया शहर है। यही पर मतलब सब कुछ है। हमारे पतिदेव एडवोकेट भी है, जी। पर फिर भी मतलब सुकून नहीं है, जहाँ जी। सुकून होना चाहिए। जी 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 जी। तड़पते हैं हाँ आने के आने लिए के कि लिए। बस कि किसी भी तरह से आ जाए। आ जाएं। अच्छा। इस बार तो कान्हा जी ने इतना रुलाया कि बस, जी और उनने ऐसे चमत्कार करा कि भैया को गाड़ी दिला दी, इनका प्लान बन गया आने का, तो हम आ गए इनके आ साथ। गए। बस तो मन खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो खुश हो गया। गए। अब यहाँ से जाने का मौका आ रहा है तो ऐसे मन लगा तड़प रहा है कि कैसे कान्हा को छोड़कर जाएं, राधा कैसे रानी को। जाएं। जी जी। मन में बेचैनी हो रही। बहुत बेचैन हो गई है। अब बस बरसाना, माता रानी से और मिलना, फिर
ऐसे जाएंगे तो ऐसे लगेगा क्यों जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा, बरसाना भी जाना है। हाँ अच्छा। माता रानी यहाँ पिताजी समझ लो अच्छा, दोनों। और ये दोनों अभिभावक जो है सारी दुनिया के सारी दुनिया अभिभावक हैं जो सारी दुनिया को चलाते हैं जी। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं और ये पूरा भाव के आंसू हैं। भाव के, और ये भाव के आंसू चाहे कृष्ण सुदामा के आंसू हों और चाहे प्रहलाद की भक्ति के आंसू हों, ये जब भाव के आंसू आ जाते हैं तो फिर वो रुकते नहीं हैं जी। मैं आप लोगों को ये भी देख रहा हूँ कि पूरे कृष्ण उन्हीं में राधे डूब जाते हैं ना, हम यहाँ आते तो बस उन्हीं के हो जाते हैं। हम घर द्वार सब, मेरा 10 साल का बेटा है, मैं उनको उसको भी याद नहीं करती हूँ, बस जी। छोड़ कर आ गई हूँ। हाँ, कि अभी जो है यहाँ पर भी बस उन्हीं में रंग जाते हूँ बस मेरे साथ। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ जैसे बंसी बट पे पेड़ है, जंगल ही जंगल दिख रहा है, तो भी यहाँ मतलब अच्छा लगता है। सुकून है यहाँ यहाँ जो सुकून है वो कहीं भीड़ भड़का चेचे पेपे होती रहती है भोपाल में, क्राउड कितना भी। वो, यहाँ शांति जी जी, बहुत अच्छा तो आराम से ही यहाँ रहते हैं। आराम से। तो दोस्तों देख रहे हैं कितने सहज ढंग से, कितने सरल ढंग से आप लोग बैठे हुए हैं और कितना आनंद ले रहे हैं इस रज पे। मुझे ऐसा लगता है कि घर में सोफे पे बैठकर, बेड पे बैठकर, आराम से आरामदायक चेयर पे बैठकर भी इतना आनंद नहीं आ रहा होगा जितना आनंद ये रज में आ रहा है, यानी ब्रज की रज में। और इसीलिए इस ब्रज की रज का महत्व है। देश नहीं दुनिया से लोग खींचे चले आते हैं दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के, बाके बिहारी के, राधा रानी के, और इस रज का स्पर्श करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। आप सब कहीं पर भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, आप कोशिश करिए बंसी बट आने के लिए, वृंदावन आने के लिए। बंसी बट की खास बात पहले वीडियो में मैंने दिखाई थी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बट पर बैठकर गैयों को बुलाने का काम किया था, बंसी बजाई थी और गौ माताएं जो है दौड़कर चली आती थी, भागकर चली आती थी। अब दोस्तों मैं ले चलूँगा आपको महाराज जी के साधना और भक्ति को दिखाने के लिए कि महाराज जी साधना और भक्ति में कैसे लीन है। ये भाव, ये भक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ बंसी बट में मिलेगी कि बंसी बट में कितनी साधना और कितने त्याग से, कितने तपस्या से, कितने श्रद्धा और भाव से हमारे संत महात्मा लीन रहते हैं। छोटी छोटी गिलहरी आप देख रहे होंगे दोस्तों। यहाँ से मैं दूर से दिखाऊंगा आपको, महाराज जी के दर्शन कराऊंगा। महाराज जी देखिए साधना में लीन हैं, दर्शन में लीन हैं और भाव में लीन है। महाराज जी को अगर आप देखेंगे तो भक्ति और भाव में वो लीन है। यहाँ जो बता रहे हैं वो सुबह से शाम तक महाराज जी इसी तरह से बैठे रहते हैं और इसी तरह से कन्हैया के, राधा रानी के जाप करते रहते हैं, भक्ति भाव में लीन रहते हैं। मैंने बातचीत की कोशिश की थी महाराज जी से, महाराज जी ने मना कर दिया। महाराज जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने बातचीत नहीं की। महाराज जी सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, कन्हैया की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। एक बार फिर दर्शन करिए, क्योंकि ऐसे ऋषि मुनि के, ऐसे महात्माओं के, ऐसे संतों के दर्शन विलक्षण होते हैं और ऐसे संतों के दर्शन हम सबको नहीं हो पाते। ये भावपूर्ण दर्शन देखिए, ये ऐसा दर्शन है जो हम सब के जीवन दर्शन को बदल देगा, हम सब के मार्ग को बदल देगा, हम सब के रास्ते को बदल देगा, हम सबको आनंद की ओर लेकर चलेगा। तो वृंदावन में ये भाव की भक्ति आप सबको देखने को मिलेगी, आप सबको आनंद उठाने को मिलेगा। एक बार फिर मैं वो बट वृक्ष दिखाऊंगा, वो साधना दिखाऊंगा। उस बट वृक्ष को देखिए, आनंद को देखिए कि ये वही बट वृक्ष है जहाँ पर कन्हैया ने बैठकर बंसी बजाई थी और अपने गौओं को बुलाया था। इसी बट वृक्ष में आज भी बताते हैं कि अगर ध्यान से आप कान लगाएंगे, ध्यान से आप अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ से आवाज़ आती है बंसी की, यहाँ से आवाज़ आती है बांसुरी की, जो हम सबको आनंदित कर देती है। अब आप सबको मैं दिखाऊंगा यहाँ का श्रद्धा, यहाँ का भाव, यहाँ के संत, यहाँ के महात्मा जो देखिए साधना में लीन है, भक्ति में लीन है। आपको फिर मैं बता देता हूँ, बंसी बट अगर आपको आना है तो आप वृंदावन के रास्ते से आ सकते हैं। केसी घाट होते हुए आप आएंगे तो केसी घाट के बाद माट जगह है, माट जगह में अंदर आएंगे तो 1 किलोमीटर के करीब जो है बंसी बट है।
बंसी बट आएंगे आपको तो पूरा घना जंगल दिखाई देगा, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे, यहाँ पे मोर आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको चिड़िए दिखाई देंगी, यहाँ पे पक्षी आपको कलरव करते हुए दिखाई देंगे। ये बंसी बट एकदम नेचुरल प्राकृतिक है, जैसे लगेगा कि ये कन्हैया का बंसी बट है, पुराना वही बंसी बट है। एकदम श्रद्धा और भाव की भक्ति आपको बंसी बट में मिलेगी। तो आप वृंदावन अगर आते हैं तो बंसी बट दोस्तों ज़रूर आइए, जहाँ भक्ति का आनंद और भाव का आनंद आप सबको मिले।